Good morning, sir. ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं तो लिखेंगे। तो 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। लेट्स गो विद द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सो व्हेन वी ऐड जीरो टू अ रेशनल नंबर द सम ऑब्टेन्ड इज अ रेशनल नंबर। लिख लो, व्हेन वी ऐड जीरो टू अ रेशनल नंबर, when we add 0 to a rational number, sum obtained is rational number itself. Sum obtained is rational number itself. जो आपको sum obtain होगा वो rational number ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिफ्थ देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब जब मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं रेशनल नंबर्स का तो उनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू और एक रेशनल नंबर है a बाई बी, तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या होगा, a इंटू पी बाय बी इंटू क्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ऐड देम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो 3/4 लिखा हुआ है और इंटू 2/5 करना है आपको, तो होगा क्या, 3 इंटू 2/4 इंटू 5, तो 3 2 ज़ा 6। अब देखो होता क्या है, जब 3 इंटू 2 कर लिया आपने 6 हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड का फॉर्म क्या जाएगा आपके पास, 3/10। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दो अगर नंबर्स है कुछ ऐसे तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मान लो -5/3 है और क्या है 2/8 है, या मान लेते हैं 5/8 ही ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल के लिए ऐसा करते हैं, इधर 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5/8, तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या जाएगा आंसर, -25/24। इज इट क्लियर? तो अब रेशनल नंबर्स को भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, किसी का बाकी है अभी तो बताओ, आई विल वेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालते हैं। यस बेटा हर्ष। Sir, 1 minute that scroll the up screen, upper Yes, one बेटा, screen. ये देखिए। Sir, 1 minute.
Sir, done. ठीक है, ओके, Sir, done. यस बेटा, लेट्स गो विद द नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की बात करते हैं। तो मान लेते हैं एक नंबर है a बाई बी, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b बाई ए। सो फॉर एग्जांपल, अच्छा बट इस कैसे पता चलता है, इसकी खासियत क्या है, तो जो नंबर होता है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 3/5, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/3। 5/3. सही है। सिमिलरली मेरे पास अगर एक नंबर है -2/4, लेट्स से -2/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -7/2. -7/2। is it clear 2. such that both of them product is always equal to 1। ठीक है, अच्छा तो हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट 0। लिख लो, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, नोट। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एग्जिस्ट्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Multiplicative. ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, जैसे क्लास हम एंड करते हैं, बिफोर वी एंड द क्लास, मैं आपको हर क्लास से पहले एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन या मैथमेटिक्स की ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, जो आपको आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, सो बिफोर वी एंड टुडे सेशन आई विल गिव यू अ ट्रिक। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स का मतलब क्या है, विच इज़ नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो लिखा हुआ है a बाई बी डिवाइड्स बाय c बाई डी। ठीक है, सो डिवीजन इज एक्चुअली नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन विद द रेसिप्रोकल। क्या है ये, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर, सो a बाई बी डिवाइड्स बाय c बाई डी, इट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन विद Rational number. रेसिप्रोकल। तो मतलब Yes, sir. रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी होगा क्या, a बाई बी इंटू डी बाई सी। इज इट क्लियर, तो ये हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी टेक एन एग्जांपल। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूँ, लेट्स से 3/4 डिवाइड बाय 6/13, so this actually operation is 3/4 into 13/6। division is multiplication of reciprocal। is it clear, ये होता क्या है, 3 Yes, 1 sir. जा 3 2 जा हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन में क्या आ जाएगा, 13/8। so this would be a final answer। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बोलता है एग्जाम्पल के लिए 114 डिवाइड बाय -38/5, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज नथिंग बट 114 इंटू -5/38। ओके, अब 38 का टेबल 1 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, -15। इज इट क्लियर, सही है, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। सर बट सर अगर है ना ये 13/8 है तो 13 तो बड़ा नंबर नहीं हो गया न्यूमरेटर में, अपन को तो डिनोमिनेटर स्मॉल चाहिए ना, बिग चाहिए ना। डिनोमिनेटर छोटे बड़े से मेरे को लेना देना ही नहीं है, ये तो नंबर है। 13/8 एक नंबर है, जिसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 13/8 को, तो क्या हो जाएगा, 1 5/8। सही है, यस ऐसा जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर बड़ा यस होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, वो तो नंबर है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। ओके, अब
ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं. एक प्रॉपर्टी, व्हाट डू आई मीन बाय दैट प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. व्हाट डू आई मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यू कैन अप्लाई फॉर बोथ. ये क्या बोलती है कि कोई भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या डिवाइड करो, तो उनका जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद का जो आंसर होगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा. ठीक है, सो आई विल राइट इट लाइक दिस. द प्रोडक्ट और quotient two rational numbers of two rational numbers, the product or quotient of two rational numbers is a rational number. Okay, the product or quotient of two rational numbers is a rational number. ठीक है, तो ये हम चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि दो रेशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा. ठीक है, यस क्लियर? चलो, अब मैं कुछ आपको एक ट्रिक बताने वाला था, सो आई विल टेल यू दैट ट्रिक ऑल्सो. ठीक है, लेट्स गो विद दैट ट्रिक. तो थियोरेटिकल पार्ट जो अभी तक हम आपके 8th ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जिसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. ठीक है, अभी ये ट्रिक देख लेते हैं. द ट्रिक दैट आई एम टेलिंग यू विल बी यूजफुल फॉर मल्टीप्लिकेशन. कहाँ पे यूज होगी? फॉर मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल की तरफ से मैं दे दूँ आपको. मान लो 42 इंटू 48 अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या कोई मुझे आंसर बता सकता है 42 इंटू 48 कितना होगा? किसी को भी आता है तो बता सकते हैं आप पूरे लिए. 2016. ठीक है, तो ये ट्रिक कैसे वर्कआउट करती है? 2 इंटू 8 is 16. Okay, and what I do is 4 plus 1, that gives you 5. 5 into 4 is 20. Let's work out with another example. 63 into 67. So 7 3s are 21. 6 को मैंने एक एक्सीड कर दिया तो क्या हो गया? 7. Now 7 into 6 42. So your answer is 4221. चेक कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर हाथ में है तो. ठीक है, और एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं. मान लो 55 इंटू 55 ही कर लेते हैं. चलो, तो 5 5 25. 5 प्लस 1 कर दिया आपने तो कितना हो गया? 6. 6 इंटू 5 30. सर आंसर इज 3025. ठीक है, यस फनी. Sir, I didn't understand this question. Sir, can you repeat it? We were actually discussing a trick of multiplication, beta. The trick is Sir, can you please explain sum it of again? units digit should be 10 and same tens place. तो जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो सेम होना चाहिए और यूनिट का सम 10 होना चाहिए. एक और ट्रिक 32 इंटू 38. सेम ट्रिक फॉर दिस नंबर 32 इंटू 38. तो 8 इंटू 2 कितना?